डरावनी कहानियां सुनना शायद आपको भी पसंद है, क्योंकि नो मैटर हम उनको सुन के चाहे कितना ही क्यों ना डर जाए, आखिर में हम खुद को समझा पाते हैं, अरे ये तो बस एक कहानी ही था। लेकिन असली डर तो तब लगता है जब हालात हमारे हाथ से निकलने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे आज की कहानी में। हेलो माय डार्क फेलोज, मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं द वेरी फर्स्ट सीजन ऑफ द डार्क टेल्स पॉडकास्ट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट। अ स्मॉल टाउन मर्डर मिस्ट्री। पिछले कुछ सालों में रीडिंग मेरा एक हॉबी बन चुका है। शुरुआत मैंने क्लासिक बुक से ही किया, जिस तरह से ज्यादातर लोग करते हैं। प्राइड एंड प्रीजुडिस से लेकर किल अ मॉकिंगबर्ड 1984 तक। लेकिन सच बताऊं तो पहले मुझे पढ़ने का उतना शौक नहीं था, पर मैंने रीडिंग में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की बहुत कोशिश की। मैंने काफी सारी किताबें भी आजमाई, सिर्फ ये समझने के लिए कि किस जॉनर के बुक्स मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और आखिर में मुझे समझ में आया, मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक फेवरेट जॉनर ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द जॉनर, इट्स अबाउट द कैरेक्टर जो मुझे ज्यादा पसंद आता है। एक वेल रिटन कैरेक्टर में हम बिलीव करने लगते हैं, उनके दुख जैसे मान लो हम खुद महसूस करने लगते हैं, और कहानियां हमें सच लगने लगती है। वो कैरेक्टर्स ही है जो कहानी में जान डाल देता है, लेकिन हम सिर्फ उनसे रिलेट करना चाहेंगे। खुद के साथ ऐसा कुछ हो, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो मैंने लगभग 3 दिन पहले एक लोकल बुक स्टोर से एक किताब उठा लिया, जिसका नाम था अ स्मॉल टाउन मर्डर मिस्ट्री। बिल ब्राउनर की लिखी नई किताब फ्रीजिंग ऑर्डर के स्टैक में ये अकेला ऐसा अलग किताब था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो किसी ने जानबूझकर उसे इस जगह पर रख के गया है, ताकि किताबी कीड़ों का नज़र इसके ऊपर भी पड़ सके। मेरे उस किताब को उठाते ही कैशियर काउंटर की तरफ थोड़ा झुक गया। उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो एक बुजुर्ग इंसान है, जिनके सर के बाल लगभग खाली हो चुका था। वो हमेशा एक चश्मा पहनते हैं, जिसके हैंडल के साथ एक गोल्डन चेन जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे मेरा पढ़ने का आदत बढ़ता गया, हम में काफ़ी ज़्यादा जान पहचान बन गया। वैसे वो एक प्यारे इंसान है और लगभग मेरे ही जैसे अकेले लगते थे। उन्होंने एक अजीब मुस्कान के साथ मेरे हाथ की किताब की ओर इशारा किया। ये एक लोकल राइटर की लिखी किताब है। अरे हाँ, ये तो काफ़ी सही है। मैंने किताब का पीछे का कवर पढ़ने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हाँ, वो लड़का यहाँ आता रहता है और इस किताब को क्राइम और थ्रिलर सेक्शन से उठाकर स्टोर के सामने के तरफ वाले शेल्फ में लेके रख देता है। उन्होंने हंसते हुए अपना सर हिलाया। वो सोचता है कि मैं नहीं देखता, लेकिन उसके जाने के बाद मैं वापस इसे इसके जगह पर लेके रख देता हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ क्राइम थ्रिलर सेक्शन को सामने की तरफ भी शिफ्ट कर दूँ। क्यों, ये करना गलत होगा क्या? नहीं, मैंने धीरे से कहा। मैं असल में उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अक्सर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए लोगों के बातों पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और वैसे भी मुझे उस किताब का बैक कवर डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बेन, जो कि माउंटेना के छोटे से शहर में रहने वाला एक अकेला लड़का है, वो अपने घर के आसपास अचानक कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखना शुरू कर देता है, जब तक कि उसको पता नहीं चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब क्या बेन खुद को उस स्टॉकर का अगला शिकार बनने से बचा पाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी ने माउंटेना के इस छोटे से शहर के ऊपर भी बुक लिखा है जहां मैं रहता हूं। वैसे तो मैं ज़्यादातर क्राइम थ्रिलर टाइप के बुक्स नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे पर्सनली बुक का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगा। और तो और उसका नाम भी मुझसे मिलता जुलता है। मैंने बुक का प्राइस टैग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझको कुछ दिखा नहीं। इसका कितना हुआ? कैशियर ने मेरा सवाल टालते हुए कहा।
वो आदमी ये जानकर ही खुश हो जाएगा कि आखिरकार किसी ने तो इस किताब को उठा ही लिया, इससे ले जाओ। मैंने मुस्कुराया और उस किताब को घर ले आया। जब से मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया है, मैंने अभी तक उसे एक बारी के लिए भी नहीं रख पाया। बुक का राइटिंग उतना अच्छा ना होते हुए भी मेन कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बेन, जो कि 20 साल का एक यंग लड़का है, जिसके घने लाल बाल है, चेहरे में फ्रिकल्स और उसका एक गोल वाइट फ्रेम का चश्मा है जो कि वो कभी कभार ही पहनता है। और उसके अलावा बेन के घर में सिर्फ एक बिल्ली रहती है जो पूरा पूरा दिन बस सोता ही रहता है। अभी आई नो डिस्क्रिप्शन सुन के आपको ये कोई सुपर हीरो जैसा तो लग नहीं रहा होगा, पर उसे ऐसा कुछ पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि सच बताओ तो वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। एंड मेरे लिए इट वॉज अ लिटिल रिफ्रेशिंग नॉट टू रीडिंग अबाउट अ रिच गाय जिसको हर कोई चाहता है, जो कि हर एंगल से परफेक्ट है। ऐसा तो हर घिसी पिटी स्टोरी प्लॉट में होता है। बुक का कैरेक्टर बेन भी ठीक मेरे ही जैसा अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ते हुए बिताता है। और सच बताओ तो मेरे लिए तो ये बुक किसी ऑटोबायोग्राफी से कम नहीं है। हाँ, ऐसा रिलेटेबल कैरेक्टर्स मुझे पहले भी मिल चुका है, लाइक द एडवेंचर ऑफ टॉम सावर, कैचर इन द रे या फिर ऑल द ब्राइट प्लेसेस जैसे किताबों में। सो आई नो हाउ इट फील्स, लेकिन इस किताब से मैं कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहा हूँ। कुछ ही घंटों में मैंने पहले कुछ चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया। खैर, कहानी कुछ ऐसा है। बुक का कैरेक्टर बेन अपने लाइफ में काफ़ी अकेला पड़ गया है अपने कुछ पास्ट ट्रॉमास की वजह से, जिसके बारे में अभी तक तो कुछ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसके अलावा अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी उसे अपने हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज झेलना पड़ा। और एक मज़े की बात यह है कि एक छोटे से शहर में होने के बाद भी, जहाँ हर कोई हर दूसरे बंदे का नाम जानता है, बेन लगभग किसी को नहीं पहचानता सिवाय एक बूढ़े आदमी के, जो कि एक छोटे से किताब का दुकान चलाता है। ये पढ़ते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। मुझे तो ये कुछ हद तक पर्सनल अटैक जैसा फील हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, राइट? मैंने भी ऐसा सोचा था, जब तक कि मैं 4th चैप्टर तक नहीं पहुंचा। कहानी का पहला हिस्सा खत्म होने के बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरा शक और ज्यादा गहरा होने लगा। जब बेन का अनएक्सप्लेन्ड पास्ट ट्रॉमा का कारण धीरे धीरे साफ होने लगा। 4 साल पहले उसका सबसे करीबी दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। और ठीक इसी तरह मेरे दोस्त का भी 4 साल पहले मर्डर हुआ था। और वो साल मेरी जिंदगी का सबसे खराब समय था। वैसे अभी मैं उन सब से उभर चुका हूं, लेकिन अब मुझे घबराहट होने लगी है। रेड हेयर, फ्रेकल्स, अकेले रहना, बुक पढ़ना, मॉन्टाना के एक छोटे शहर में रहना, बुक स्टोर वाले से जान पहचान, दोस्त का कत्ल, इवन उसका नाम भी बेन है। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मैं हूं और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। फिर मैंने वो लाइन पढ़ा जहां से स्टोरी का मेन प्लॉट शुरू होता है। उसके घर के पीछे एक कॉर्नफील्ड है, जहां से अचानक एक आवाज सुनाई देता है। लेकिन इधर एक किताब की वजह से पेन का नींद उड़ी हुई है, और हल्की सी हल्की आवाज भी बेन को घबराने में मजबूर कर रहा है। और ठीक उसी वक्त मेरे घर के पीछे से भी एक आवाज सुनाई देता है। तुरंत मैंने उस किताब को उठा के दूर फेंक दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझसे सांस तक नहीं लिया जा रहा था। क्या ये किसी का मजाक है? लेकिन ऐसा मजाक कौन कर सकता है? अचानक मुझे याद आया, सुबह कैशियर ने कहा था, ये एक लोकल राइटर की लिखी किताब है। जिसने भी इस किताब को लिखा है उसे पक्का पता था मैं इसे उठाने वाला हूं, और ये सब कुछ वही कर रहा होगा।
और अगर ठीक ऐसा ही है तो वो सिर्फ इसी शहर से नहीं बल्कि अभी इसी वक्त वो इस घर के पीछे भी है। ये बात दिमाग में आते ही मैंने जल्दी से उठकर अपना रूम का लाइट बुझा दिया। खिड़की से अपना नाक सटाकर मैं बाहर के मैदान की ओर झांकने लगा। दूर के कुछ कॉर्न स्टॉक्स अभी भी हिल रहे हैं, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता ये सिर्फ हवा की वजह से हिल रहा है या फिर अभी कोई सच में यहां था। उसी वक्त पास के एक पेड़ से उल्लू का एक तेज आवाज सुनाई देता है। मैं लगभग चौंक उठा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सोचा, अगर ये सच में हो रहा है तो फिर बेशक वो इतने समय तक मुझे देख रहा होगा। कहानी का सेकेंड फेज आने के इंतजार में, जहां बेन का हथियारा अपने खुद के मौजूदगी को समझाने की कोशिश करता है और थर्ड फेज आते आते वो पूरी तरीके से मुझे मारने पर तुल जाता है। और आखिरकार क्या पता वो उसमें कामयाब भी हो जाए। शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। खैर, मैंने एक बार फिर से कॉर्नफील्ड पर नजर घुमाया। इस बार भी मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने थोड़ा सांस लिया, किताब को फर्श से उठाया और कुछ पन्ने बदलने के बाद मुझे वो जगह मिल गया जहां मैंने कहानी को छोड़ा था। उसके बाद की कहानी जानने के लिए मैं फिर से एक बार किताब को पढ़ना शुरू किया। मैंने खुद को समझाया, या तो ये किताब एक डरावना सच है या फिर एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक। तो मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाया और फिर से पढ़ना शुरू किया। अचानक एक आवाज सुन के बेन इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने किताब को उठा के दूर फेंक देता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो मुश्किल से अपना सांस ले पा रहा था। उसने जल्दी से उठ के अपना रूम का लाइट बुझा दिया और खिड़की पर अपना नाक सटाकर बाहर की ओर देखने लगा। अंधेरे में घूरते हुए दूर उसे कुछ कॉर्न स्टॉक्स दिख रहे थे जो अभी भी हिल रहे थे, लेकिन बेन को नहीं पता है वो सिर्फ हवा से हिल रहा है या फिर सच में कोई वहां था। पास के एक पेड़ से अचानक एक उल्लू का आवाज सुनाई देने पर बेन चौंक उठता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसके आगे तक अभी तक मैं इस किताब को पढ़ नहीं पाया। मेरा हिम्मत नहीं हुआ। जब भी मैं इस किताब की ओर देखता हूं मेरा हाथ कांपने लगता है। मुझे लगता है कोई मुझे अभी तक फॉलो कर रहा है, किसी चीज के इंतजार में। This week's podcast is written, directed, and narrated by Vikram Acharya. And a special thanks to Abhishek and Deepa and Bhumik, aka Strangeovers and the Nimble Rider. आप चाहो तो इनके YouTube चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। Dear listeners, अगर आपके पास भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो जस्ट सेंड मी एन email at darktales.stories@gmail.com। तो तब तक के लिए गुड नाइट and I'll see you in hell.